बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टेट क्राफ्ट से मोहम्मद अमीन आपके सामने हूँ। व्यूअर्स, शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का कि आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ और न्यू मेट्रो सिटी में गुजर खान के मतलब और रियल एस्टेट के मतलब काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ से आगाह होते हैं। जी, मौजूद हूँ इस वक्त न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के अर्ली बर्ड ब्लॉक और ए साउथ ब्लॉक के बिल्कुल सेंटर में। जी, ये रेलवे लाइन गुजर रही है और ये बेसिकली जो राइट और लेफ्ट पे रेलवे लाइन के साथ तकरीबन 200 फुट का एरिया होता है, ये बेसिकली बफर जोन कहलाता है। ये रेलवे की प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे इस वक्त ये आपको बजरी पड़ी हुई नज़र आ रही होगी, जो कि बेसिकली डाली गई है रेलवे ट्रैक को शिफ्ट करने के लिए। इसी तरह से पीछे ये सामने आपको स्टील वर्क हुआ हुआ नज़र आ रहा होगा। ये जो स्टील वर्क हो रहा है, ये बेसिकली रेलवे अंडरपास की जो ब्रिज बनना है रेलवे अंडरपास का, उसके लिए यहाँ पे जो बेसिक उसका स्ट्रक्चर है वो तैयार होना शुरू हो गया है। ये यहाँ पे कंप्लीट होगा। कंप्लीट होने के बाद यहाँ से उठा के वो सामने वाली जगह पे रखा जाएगा। उससे पहले रेलवे ट्रैक वहाँ से इधर शिफ्ट किया जाएगा ताकि जो आपकी रेलवे की जो ट्रैफिक है वो डिस्टर्ब ना हो। बहुत सारे लोगों को ये बात पता होगी और कुछ जो नए लोग हैं उनके लिए ये बताता चलूँ कि ये जो रेलवे ट्रैक है ये आपका रावलपिंडी से लाहौर और बाकी पाकिस्तान के लिए जो है ना वो कनेक्टिविटी है। और ये रेलवे ट्रैक पाकिस्तान के क़याम से पहले का बिछा हुआ है। इसी के ऊपर जो ए साउथ ब्लॉक का जैद एवेन्यू पे ब्रिज आना है, वो ब्रिज भी बहुत पुराना बना हुआ है और उसकी कंस्ट्रक्शन बड़ी बेहतरीन किस्म की हुई है। अब रेलवे ट्रैक को वहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करना कोई इतना आसान काम नहीं है। उसके लिए पहले इसकी बेस तैयार की गई, बेस की कंपैक्शन हुई। कंपैक्शन होने के बाद उस कंपैक्शन को जो रेलवे के हुकाम हैं, जो रेलवे की जो इंतज़ामिया है, टेक्निकल टीम्स हैं, उन्होंने विटनेस किया, वेरीफाई किया। जब वो उनके मेजरमेंट और उनके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो गई तो उसके बाद उन्होंने अगला स्टेप एग्जीक्यूट करवाने के लिए परमिशन दी और इसके ऊपर ये बजरी डाली गई है। अब इसी तरह से बजरी के बाद ये जो स्लैब्स पड़ी हुई हैं, ये स्लैब्स उठा के यहाँ पे रखी जाएंगी और फिर रेलवे ट्रैक एक नया यहाँ पे बिछाया जाएगा। बाद में वहाँ पे उस पॉइंट से और इसी तरह से वो ज़रा जूम करके इनको एंड पे दिखाइएगा, जहाँ पे जाके ये बजरी का जो कनेक्टिविटी है वो रेलवे ट्रैक के साथ हो, तो वहाँ तक इस रेलवे ट्रैक को बिछा के वहाँ से डाइवर्ट कर लिया जाएगा। इस डाइवर्जन से एडवांटेज ये मिलेगा कि आपके जो ब्रिज बनने का काम है, जो यहाँ पे होना है, वो ब्रिज बनने का काम आपका स्मूथली हो सकेगा। ब्रिज के लिए आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कि ये जो गार्डर्स हैं ये यहाँ पे ऑलरेडी जो है ना वो इनकी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका हुआ है। बेसिकली इसको भी 90 डेज़ का टाइम चाहिए होगा। 90 डेज़ में ये अपनी स्ट्रेंथ पकड़ता है। 90 डेज़ के बाद इसकी जो प्लेसमेंट है वो ब्रिज के ऊपर रखा जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे दूसरी साइड पे भी हम आपको दिखा देंगे कि वहाँ पे भी इस वक्त जो ग्राउंड पे पिलर्स खड़े करने के लिए जो डिगिंग होनी है उसके लिए ऑलरेडी काम शुरू हो चुका हुआ है। इसके अलावा जो वेट डाल के ज़मीन को, मट्टी को वेट डाल के, प्रेशर डाल के चेक किया जाता है, उसके लिए भी वहाँ पे वो टेस्ट परफॉर्म हो रहा है। वहाँ पे एक प्रॉपर लोड डाल के देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ब्रिज बनने के बाद कल को ये जगह बैठ जाएगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें वो हैं जो इस वक्त ऑन ग्राउंड यहाँ पे रेलवे अंडरपास के हवाले से हो रही हैं। बहुत सारे लोगों के कंसर्न्स और क्यूरीज होती थी कि जी ये रेलवे अंडरपास कब स्टार्ट होगा, ये रेलवे अंडरपास क्यों नहीं बन रहा, लाइक दैट। तो अब ये जो चीज़ें ये सारी की सारी स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे आगे चलती जा रही हैं। अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है और ये ए साउथ ब्लॉक, मस्जिद अल फर्रुख, इसी तरह से साथ बटरफ्लाई गार्डन और ये जहाँ पे 10 मरला के प्लॉट्स हैं, यहाँ पे ये कंटेनर्स पड़े हुए हैं बीएसएम के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके, और इसी तरह से दूर तक आपको एरिया नज़र आ रहा होगा डेवलप होता हुआ। सामने ये 5 मरला के विलाज हैं। इस साइड पे 5 मरला के विलाज के ऊपर भी प्लास्टर वर्क और जो बेसिक कुछ छोटे मोटे काम है वो इस वक्त हो रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पे कुछ ना कुछ होता हुआ नज़र आ रहा होता है। अब अगर बात की जाए कि जी ये रेलवे ट्रैक बीएसएम ने कहा कि जी 90 डेज़ में मुकम्मल हो जाएगा और 90 डेज़ में अगर कंप्लीट नहीं होता तो देन क्या होगा और समथिंग लाइक दैट। तो बात ये कि काम हो रहा है, साइट पे डेवलपमेंट हो रही है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे बीएसएम के ऑफिशियल्स या बीएसएम की जो टेक्निकल टीम्स हैं वो भी प्रॉपरली अपना जो
आउटपुट है वो नहीं दे सकते। और उसकी रीज़न सिर्फ क्या होती है कि ये वो स्टेजेस हैं, ये वो स्टेप्स हैं जिनका टाइम लगना ही लगना है, जिनको एग्जीक्यूट होने के लिए स्पेस चाहिए ही चाहिए। जब ये अंडरपास बन जाएगा तो उसके बाद ये जो अहमद एवेन्यू है वो दिखाइएगा ज़रा, जहाँ पे ये आपका एक्सीवेटर खड़ा है, अहमद एवेन्यू पे उस वक्त काम शुरू हो जाएगा। और अहमद एवेन्यू इसी रेलवे अंडरपास के नीचे से कनेक्ट करती हुई ओवरहेड वाटर टैंक के पास से गुजरती हुई 7 मरला के विलास के पास से गुजरती हुई मस्जिद रुखसाना तक जाएगी और ट्रफालगर स्क्वायर तक जाएगी। ये सारी की सारी इस वक्त की रेलवे अंडरपास की सिचुएशन है। ए साउथ ब्लॉक में डेवलपमेंट भी होती रहती है, थोड़ा बहुत काम भी चलता रहता है, कभी रुक भी जाता है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि जी यहाँ पे काम नहीं हो रहा। बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ की मैं बहुत दफ़ा एग्जांपल दे चुका हूँ कि मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, बट एक रियलिटी आपको बताऊँगा कि जितनी डेवलपमेंट या जितना कंस्ट्रक्शन का या इंफ्रास्ट्रक्चर का काम यहाँ पे हो रहा होता है, नॉर्मली हाउसिंग सोसाइटीज़ में इस पेस के साथ मैंने आज तक कभी नहीं देखा। ए साउथ ब्लॉक जल्द डिलीवर हो जाएगा, उसको फिर प्रॉफिट पे आने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि जब तक यहाँ पे जो ऑन साइट घरों की कंस्ट्रक्शन है वो नहीं स्टार्ट होती, तब तक ए साउथ को प्रॉफिट में आने के लिए टाइम लगेगा। उसके बाद फिर बी ब्लॉक की बारी है। बी ब्लॉक में भी मुख्तलिफ एरियाज़ में मैं 2-4 वीडियोज़ में बता चुका हूँ, मुख्तलिफ जगहों पे कट फिल का काम शुरू हो चुका हुआ है। कुछ एरियाज़ में अभी यहाँ से नज़र आ रहा है कि जी कुछ कंपैक्शन वगैरह का काम स्टार्ट के एरिया में शुरू हो चुका हुआ है। व्यूअर्स, डेवलपमेंट भी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। आपने सिर्फ ये डिसीजन करना है कि क्या आप अपनी इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म में एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं या नहीं करवाना चाह रहे हैं। क्या आप अपनी इन्वेस्टमेंट को लंबे अरसे के लिए उसी जगह पे डेड लेवल पे रखना चाह रहे हैं या उसको फौरी तौर पे इनकैश करना चाह रहे हैं। अब फौरी तौर से मुराद ये नहीं है कि जी आज आप उसको कन्वर्ट करवाएं या आज आप उसको अवेल करें और अवेल करते साथ ही आपकी फ़ौरन से वो कैश हो जाए। शॉर्ट टर्म मीन्स कि विद इन 2 ईयर्स। अब ए साउथ ब्लॉक और बी ब्लॉक की जो सिचुएशन है, इसका जो आपके डेवलपमेंट है उसको देखते हुए हम ये चीज़ तो कंसिडर कर सकते हैं कि जी यहाँ पे बहुत जल्दी काम तेज़ी से कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इसको प्रॉफिट पे आने के लिए फिर भी टाइम लगेगा। वो तमाम लोग जिनके ए साउथ ब्लॉक में प्लॉट्स हैं वो तो अपनी जगह पे काफ़ी सारे हद तक सिक्योर हैं। बी ब्लॉक और सी ब्लॉक और लो कॉस्ट ब्लॉक वालों के लिए एक छोटी सी एडवाइस कि यहाँ से 7, 8, 10 किलोमीटर के फासले पे होने के बजाय अगर आप अर्ली बर्ड में आ जाते हैं तो आपको विद इन 2 ईयर्स प्रॉफिट मिल सकता है। अर्ली बर्ड में मुख्तलिफ डील्स आती रही हैं। 5 मरला की डील आई, 4 मरला कमर्शियल की डील आई, 9 मरला की डील आई, 14 मरला की डील आई, 1 कनाल की डील आई। इसी तरह से अभी 10 मरला की भी डील चल रही है। आगे भी बहुत सारी डील्स आने वाली हैं। आपने सिर्फ ये डिसाइड करना होता है कि आपकी फाइल की पूरी अमाउंट एडजस्ट हो जाए और आपको कम से कम कैश पे करना पड़े। लेकिन अगर आप फैसला करने के लिए सोचते रहेंगे तो सोची पे आते बंद आ गया। यहाँ पे ऑन साइट विजिट करना चाहते हैं या वीडियोस के थ्रू किसी भी स्पेसिफिक एरिया की अर्ली बर्ड ब्लॉक में प्लॉट की कन्वर्जन के लिए किसी भी स्पेसिफिक एरिया की आप वीडियो चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए गए मेरे नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द उस एरिया की वीडियो शेयर कर दूंगा ताकि आप देख सकें कि क्या वाकई जिस जगह पे आप प्लॉट ले रहे हैं वो जगह ऑन ग्राउंड है या फिर ये ज़रा पीछे वाला टीला इनको दिखाइएगा, इस तरह का कोई टीला है, इस तरह की कोई जगह है जहाँ पे अभी डेवलपमेंट नहीं हुई है और आप वहाँ पे प्लॉट लेने लगे हैं। ये बेसिकली रेलवे का बफर जोन था। अब आप ये ना कहिएगा कि जी ये साउथ में तो टीले पड़े हुए हैं, ये रेलवे का बफर जोन है जिसको बाद में गार्डन में कन्वर्ट होना है। ये वो वाला एरिया है। इसके साथ ही बिल्कुल बिलाल एवेन्यू, फिर उसके बाद मस्जिद अल फर्रुख, उसके बाद फर्रुख एवेन्यू और आगे बहुत कुछ चलता जा रहा है। जिन लोगों के पास 5 मरला की कमर्शियल या 8 मरला की कमर्शियल की फाइल्स पड़ी हुई हैं और वो 2-2, 4-4 फाइल्स को कन्वर्ट करवा के एक प्लॉट में कन्वर्ट होना चाहते हैं तो ये 10 मरला की डील उनके लिए भी बड़ी सूटेबल है कि उसमें उनको बहुत लिमिटेड सी अमाउंट पे करनी पड़ती है, बाकी उनकी सारी की सारी अमाउंट एडजस्ट हो जाती है। 45 लाख की एडजस्टमेंट, 32 लाख रुपये कैश, 10 मरला का ऑन ग्राउंड पोजेशनेबल प्लॉट। लिमिटेड सी इन्वेंट्री थी, उसमें से मैक्सिमम फाइल्स वेट हो चुकी हुई हैं। व्यूअर्स, ए साउथ ब्लॉक की मजीद डेवलपमेंट के साथ फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्लॉट को कन्वर्ट करवाना चाहते हैं या किसी भी किस्म की क्यूरी है या
और कुछ डिस्काउंट के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वो उसके लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। इंशाल्लाह मुलाकात होती है एक अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।